राम राम करो भाई सभी भाइयों को एक बार फिर से तारा स्वागत है देहाती न्यूज में। और मैं तेरी साथ में थारा भाई देहाती पत्रकार। भाई बड़ी खबर लेकर आया, वीडियो को शेयर करियो, न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करियो। और भाई अपने खेत में मिक्सचर जरूर गिर लियो। यू मिक्सचर गन्ने में तो गिरे ही, साथ में धान में भी गिर सके, पेड़ों में भी गिर सके, आम के पेड़ में भी गिर सके, अगर सूखने की समस्या हो उसमें गिर सके। पॉपुलर में बहुत अच्छा रिजल्ट है। उसके साथ ही पोका गोइंग आ रहा हो, लपेटा सा आ रहा हो तो उस पर सीओसी का स्प्रे कर दियो। 20 बीघे में 1 ही किलो लगेगी। और घना सुथरा इसका रिजल्ट आ रहा भाई, सब जगह ही जा रहा। आज फंदपुरी भी गया था, रंडोल गया था। चलो खैर, आज की बड़ी खबर है और यह खबर थेरे जी को घना राज्य कर देगी। यह खबर आज इतनी बढ़िया लेकर आया जो खबर अब तक तेरे पे आई भी नहीं होगी, ऐसी खबर है। और भाई आज इसमें ढेर रुपये वाला बस नु समझ लो, अब तो रुपया ही रुपया है। और आगे देखियो फिर डंडा सा पूछ और बुढ़ाने का रास्ता। चलो खबर को शुरू करेंगे भाई सहारनपुर तय एक बड़ी रणनीतिक महत्व की खबर सामने आई। यह खबर घनी महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा। सहारनपुर के चिलकाना रोड स्थित दतौली, रामगढ़ और मनसापुर में जल्द ही उत्तर प्रदेश के विशेष सुरक्षा बल की 5वीं वाहिनी और भाई एटीएस स्पाट कमांडो ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण शुरू होने वाला। इससे खास बात यह है, इन दोनों महत्वपूर्ण संस्थानों में बड़ी पहुंच सुनिश्चित करने खातर पूर्वी यमुना नहर की पटड़ी 10 मीटर चौड़ी बनाई जाएगी। नई सड़क लोक निर्माण विभाग ने इस सड़क के 2 नए पुलों के निर्माण की खातर करीब 38 करोड़ रुपए का प्रस्ताव शासन को भेज दिया। यदि यू दावड़ाई मंजूर हो गया तो आने वाले समय में निर्माण कार्य घनी तेजी से शुरू हो जाएगा। अब बात करेंगे यूपीएसएफ की। यूपीएसएफ उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल का गठन महत्वपूर्ण सरकारी भवनों, मेट्रो, एयरपोर्ट, न्यायालयों और भाई उन संवेदनशील प्रतिष्ठानों की सुरक्षा खातर किया जा। राज्य में अलग अलग वाहिनियों को स्थापित किया करा जा रहा। इसमें सहारनपुर में बनने वाली 5वीं वाहिनी पश्चिमी उत्तर प्रदेश खातर महत्वपूर्ण मानी जा रही। इसके निर्माण खातर साल 2021 में सिंचाई विभाग ने 50 एकड़ भूमि दी थी। इस परियोजना खातर आवासीय और गैर आवासीय भवनों में कुल 350 करोड़ रुपए से अधिक लागत का प्रस्ताव तैयार करा। जानकारी के अनुसार टेंडर प्रक्रिया अंतिम चरण में है और जल्दी इसका निर्माण होने वाला। इस क्षेत्र में एटीएस स्पाट कमांडो ट्रेनिंग सेंटर भी बनाया जाएगा। एटीएस यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का यू पहला आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं से लैस होगा। यहाँ कमांडो को आतंकवाद विरोधी अभियान, बंधक मुक्ति, शहरी युद्ध और विशेष सुरक्षा अभियानों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसकी खातर साल 2022 में 28 एकड़ जमीन आवंटित करी थी। इस परियोजना की खातर आवासीय प्रशासनिक भवनों का निर्माण शासन को पहले ही भेज दिया। बताया नुजरा कुछ महीनों पहले भूमि की तारबंदी पूरी कर ली थी। इससे साफ संकेत यूं मिला है परियोजना अब तेज गति से आगे बढ़ेगी। पर सबसे बड़ी चुनौती यह है इन दोनों परिसरों में तक सुगमता से पहुंच। वर्तमान समय में जाने खातर पूर्वी यमुना नहर पर छोटी है और उपयोग छोटी का करना पड़ा है। भारी गड्ढे है, भारी वाहनों और भविष्य की जरूरतों को जो पर्याप्त नहीं है। इस कारण इस पटड़ी को 10 मीटर चौड़ा कराया जाएगा। रास्ते में नवे पुल बनाने की योजना तैयार करी जाएगी। यानी आने वाले समय में सुरक्षा ढांचा नहीं
बल्कि पूरे इलाके का सड़क नेटवर्क भी बदलने वाला। अब जानेंगे इस सड़क परियोजना को इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जा रही। जिस स्थान पर यूपीएसएसएफ की 5वीं वाहिनी एटीएस कमांडो सेंटर बनने जा रहा, वहां तक पहुंचने खतर ये भी केवल पूर्वी यमुना नहर की पटड़ी का रास्ता है। यह सड़क बहुत छोटी है। बड़े सैन्य सुरक्षा वाहनों को जो नियमित आवाजाही खतर पूरी उपयुक्त नहीं मानी जा रही। भविष्य में जब यहाँ सैकड़ों जवान अधिकारी प्रशिक्षण गतिविधियों में भारी वाहन संचालित होंगे, जब यहाँ सड़क पर्याप्त नहीं रहेगी तो यूं सारा मामला होगा कि ढाल। इस जरूरत को देखकर लोक निर्माण विभाग ने इस 4 मीटर की सड़क को 10 मीटर चौड़ा करने का प्रस्ताव भेज दिया। इसके साथ ही पूर्वी यमुना नहर के 2 पुल भी बनाए जाएंगे ताकि परिसरों में हर मौसम में सुगम और तेज पहुंच सुनिश्चित हो जा। जानकारी तो नू भी मिल रही, सड़क चौड़ीकरण के दौरान 1200 पेड़ बाधक के रूप में चिन्हित कर दिए। इसके साथ ही वन विभाग और अन्य संबंधित विभागों की मंजूरी के बाद में कार्रवाई करी जाएगी, यानी परियोजना में पर्यावरणीय नियमों का पालन भी करा जाएगा। अब बात करेंगे एक बड़े कनेक्शन की। दिल्ली रोड तय बेहट रोड के गांव देवड़ा तक दिल्ली यमुनोत्री लिंक 4 लाइन निर्माण तेजी से चल रहा। यहाँ 4 लाइन शाहपुर और मनसापुर क्षेत्र के बीच में को होकर गुजर रहा, यानी भविष्य में इस 4 लाइन तय सीधे एटीएस सेंटर तक यूपीएसएफ वाहिनी को जोड़ने खातर नवी कनेक्टिंग सड़क बनाई जाएगी, तो सुरक्षा बलों की आवाजाही भी घनी आसान और तेज हो जाएगी। हालांकि इसके लिए भी अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए भी एक संभावित योजना के रूप में देखा जा रहा। फिलहाल स्वीकृत प्रस्ताव पूरी यमुना नहर की पटड़ी को चौड़ा करने का है। इस पूरी योजना का फायदा केवल सुरक्षा एजेंसियों को ही नहीं मिलने का, दतौली, रामगढ़, मनसापुर, शाहपुर के ओरे दौरे के लोगों को भी बढ़िया सड़क की सुविधा मिलेगी। भविष्य में नई सरकारी गतिविधियां बढ़ेगी, इससे स्थानीय व्यापार, रोजगार और बुनियादी ढांचे का विकास को गति मिलने की पूरी उम्मीद है। कुल मिलाकर सहारनपुर को उत्तर प्रदेश के एक महत्वपूर्ण सुरक्षा केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा। अब सबसे बड़ा सवाल, इस प्रोजेक्ट की वर्तमान स्थिति है क्या और इसे आगे क्या होने वाला। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यूपीएसएसएफ की 5वीं वाहिनी के खतर इब्जा टेंडर प्रक्रिया अंतिम चरण में है। एटीएस स्पाट कमांडो ट्रेनिंग सेंटर आवासीय गैर आवासीय भवनों को प्रस्ताव भी शासन को भेज दिए। अधिकारियों का मानना है अगर प्रशासनिक स्वीकृतियां टेम पे मिलेगी तो अगले लगभग 3 महीने में निर्माण काम शुरू हो जाएगा। इस बीच लोक निर्माण विभाग ने सड़क और पुल खतर 38 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भी शासन को भेज दिया। प्रस्ताव की मंजूरी मिलने के बाद सड़क चौड़ीकरण और पुल निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। इस परियोजना में सबसे बड़ी खासियत यह है, इसमें केवल इमारतें नहीं बनने की बल्कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित होगा। चौड़ी सड़क बनेगी, नवे पुल बनेंगे, बढ़िया कनेक्टिविटी मिलेगी, आधुनिक सुरक्षा परिसर मिलेगी। ये सब मिलाकर सहारनपुर की रणनीतिक अहमियत को बढ़ावेंगे। विशेषज्ञों का मानना पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा की सीमाओं में नजदीक होने के कारण सहारनपुर की भौगोलिक महत्व पहले ही काफी अधिक है। ऐसे में अत्याधुनिक एटीएस सेंटर और यूपीएसएसएफ की बड़ी वाहिनी स्थापित होने तक सुरक्षा बलों की तैनाती प्रक्रिया अक्षमता पहले तक कहीं बढ़िया हो जाएगी। स्थानीय लोगों ने इस परियोजना के कई नए अवसर लेकर सामना होगी। निर्माण काम के दौरान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर बढ़ जाएंगे। सड़क बनने तय आसपास के गांव की कनेक्टिविटी सुधरेगी,
भविष्य में अन्य सरकारी योजनाओं के आने की भी संभावना मजबूत हो जाएगी। हालांकि ये बात ध्यान रखियो, फिलहाल सड़क निर्माण, पुल निर्माण, भवन निर्माण के कई प्रस्ताव की स्वीकृति प्रक्रिया में है, इसलिए अंतिम समय सीमा, कार्य प्रारंभ होने की तिथि, शासन की मंजूरी, टेंडर प्रक्रिया पूरी होने पर निर्भर करेगी। अब हम पूरी तस्वीर को देखा है तो साफ दिखाई देगा, सहारनपुर अब केवल एक समीपवर्ती जिला नहीं रह गया, बल्कि उत्तर प्रदेश में उभरते हुए सुरक्षा रणनीतिक केंद्र के रूप में विकसित कराया जा रहा। एक तरफ यूपी एसएसएफ 5वीं वाहिनी का विशाल परिसर तैयार होगा, दूसरी तरफ एटीएस स्पाट कमांडो सेंटर देश की सबसे आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रों में से एक बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा। इन दोनों परियोजनाओं की खातर सैकड़ों करोड़ रुपए की योजना पहले ही तैयार कर ली। परियोजनाओं की सफलता केवल भवन निर्माण पर निर्भर नहीं करती, बल्कि मजबूत सड़क, बेहतर कनेक्टिविटी उतनी ही जरूरी है। इसी वजह से पूर्वी यमुना नहर की पटड़ी को 10 मीटर चौड़ा करके 2 पुल बनाने का भविष्य में दिल्ली यमुनोत्री लिंक 4 लेन तय बेहतर संपर्क संभावनाओं पर काम करा जा रहा। अगर सड़क परियोजना को समय पर मंजूरी मिलेगी तो सुरक्षा बलों के वाहन, आपातकाल सेवा, प्रशिक्षण से जुड़े हुए संसाधन इन परिसरों में पहुंच जाएंगे। इस तय पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है। हालांकि भी याद रखना जरूरी है, ये भी सड़क निर्माण के परिसर में कई काम सरकारी स्वीकृतियां, टेंडर प्रक्रिया, प्रशासनिक मंजूरी पर निर्भर करे, इसलिए निर्माण शुरू होने तक समय सीमा में बदलाव संभव है। फिलहाल उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के अनुसार अगले कुछ महीनों में काम शुरू होने की संभावना जताई जा रही। अब देखना दिलचस्प होगा भाई, शासन की मंजूरी कद को मिलेगी या मंजूरी होगी, मजबूरी होगी, या तो बाद में पता चलेगा। पर सहारनपुर में बहुप्रशिक्षित परियोजना इतनी तेजी से जमीन पे उतरेगी, नहीं उतरेगी। और भाई यह वीडियो तुम्हें चौखी लगी हो तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबाओ। इससे उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सप्रेसवे और विकास की परियोजना में सबसे पहले अपडेट पाने खातर जुड़े रहो। और भाई देखो, जमीन बेच के किसी का भला नहीं हुआ, जमीन खरीद का बहुत का भला हुआ। आगे तेरी रज्जी अपना जमीन चली जाएगी, फिर डंडा सा पूंछ बुढ़ाने का रास्ता। अच्छा भाई, सबको राम राम।